हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं DSSB MTS 2024 की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, इसकी इन हैंड सैलरी के बारे में कि इसकी क्या इन हैंड सैलरी रहती है। ठीक है, सभी चीज़ें हम सैलरी के बारे में जानेंगे कि आपका बेसिक पे कितना रहता है, HRA, DA, TA, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपका पर सीट कंपटीशन कितना है DSSB MTS में। जैसे कि आपको पता होगा, इसमें फॉर्म जो है वो 19 से ज़्यादा भरे जा चुके हैं, और इसमें जो है यहाँ पर UR कैटेगरी, EWS, SC, ST और आपका जो OBC कैटेगरी है उसमें पर सीट कंपटीशन कितना है, ये चीज़ें आज हम इस बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक भरे गए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसका फॉर्म भरा है और आप DSSB MTS की सैलरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें जो है आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1.25 यानी कि 1/4 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ठीक है, जो इस पोस्ट का नाम है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, DSSB से जो है यहाँ पर कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका एक रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहला है आपके जनरल अवेयरनेस, जो कि टोटल मार्क्स जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अर्थमेटिकल यानी कि मैथ्स जो है आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। हिंदी जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 200 मार्क्स के। ये एक ऐसा सिलेबस है जो कि आप इंडिया में चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम, ये या तो पाँचों के पाँचों जो है सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, या 5 में से 4 तो आपके जो है आपके सब्जेक्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आप SSC CGL ले लीजिए, MTS ले लीजिए, CHSL, CPO, या आप यूपी का भी कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, बिहार का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। ठीक है, DSSB MTS के जो पेपर का लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अगर हम अपने मेन पॉइंट पर आए, यानी कि इन हैंड सैलरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो इसका बेसिक पे रहता है वो आपका 18,000 रुपये रहता है। ठीक है, अगर हम HRA की बात करते हैं यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, तो दिल्ली जैसे VIP इलाके में यानी कि मेट्रो सिटी में जो है आपका HRA बनता है 5400 रुपये। अगर हम DNS अलाउंस की बात करते हैं, DA यानी कि महंगाई भत्ते की बात करते हैं, तो वो मिलता है आपको 6,840 रुपये। ठीक है, उसके बाद DA ऑन TA मिलता है आपको 513 रुपये। अगर हम TA की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो दिल्ली जैसे इलाके में आपको 1,037 रुपये मिलते हैं, और अदर्स जो है और भी अदर जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं सैलरी के रूप में, तो वो 1,037 मिलते हैं। ठीक है, तो जो टोटल पे आपका बनता है वो बनता है 33,140 रुपये। लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन होता है, तो हम वो डिडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है NPS और अदर डिडक्शन के रूप में 3,000 रुपये काटे जाते हैं। NPS होता है यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके कुछ पैसे काटे जाते हैं, और उतना ही पैसा सरकार जो है आपके अकाउंट में जोड़ती है, और जब आपका रिटायरमेंट होता है तो आपको ये पैसे दे दी जाते हैं। तो इसी को ही जो है हम यहाँ पर NPS कहते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके ये पैसे जो है आपकी सैलरी में से कटते हैं, और ये बाद में आपको रिटायरमेंट के समय दिए जाते हैं। तो अगर हम 33,140 रुपये में से 3,000 को डिडक्ट कर देते हैं, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है, जो आपके हैंड में आती है, वो मिलती है आपको 30,140 रुपये। ठीक है, तो ये जो है एक बेहतरीन सैलरी है, और साथ ही साथ ये दिल्ली की भी जॉब है, तो काफ़ी अच्छी जो है ये वैकेंसी है। अगर आपने इसका फॉर्म भर रखा है तो आप इसकी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो लगभग आप मानकर चलिए कि अगस्त के महीने में जो है इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो है 4 जून को आपके ये इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे DSSB के जो पुराने हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही जो है यहाँ पर MTS का एग्ज़ाम देखा जाएगा। तो अगस्त सितंबर में आप मान सकते हैं कि DSSB MTS का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप इसकी तैयारी को अभी से ही कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसी के साथ साथ जो है आपका SSC MTS का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो वो भी इसी के ही इर्द गिर्द होगा, जहाँ तक 15-20 दिन के डिफरेंस में ही दोनों का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और दोनों का एग्ज़ाम
एग्जाम पैटर्न सेम है, केवल हिंदी जो है DSSB MTS में फालतू आती है, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में आती है। बाकी जो SSC MTS में आती है वो आपकी मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश आती है, जो इसमें कि आपका जो सेशन सेकंड होता है वो आपका GK और इंग्लिश पर ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो ये चीज़ें आप देख कर रखिएगा, क्योंकि साथ में तैयारी करेंगे तो आपके 2 एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। तो जिसमें भी आपका हो वो आप लेने के हकदार बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पर सीट कंपटीशन की, तो आपको पता है कि आपकी बार जो है यहाँ पर 19 से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, और आपको पता होगा कि ये फॉर्म ज़्यादा क्यों भरे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसकी वजह से ये फॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, केवल एक वीडियो ऐसी डाली है सर ने कि यहाँ पर फॉर्म 4,64,839 पे पहुँच गए हैं। उन सर का नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मुझे पता है, आप सबको पता है उन सर का नाम, बहुत फेमस टीचर हैं हमारे। अगर हम UR कैटेगरी की बात करते हैं तो UR कैटेगरी से यहाँ पर 2,21,063 आपके फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी है आपकी 253। तो अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो लगभग 873 बच्चे जो है वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं। अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS में 22,279 जो है आपके फॉर्म भरे गए हैं, 60 वैकेंसी है। तो यदि इसकी हम पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 371 बच्चे जो है यहाँ पर 371 पर सीट पर यहाँ पर आपका कंपटीशन में है, ठीक है। अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC कैटेगरी के 68,317 फॉर्म भरे गए हैं, 183 वैकेंसी हैं। तो अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 373 बच्चे जो है वो पर सीट पर यहाँ पर कंपटीशन में अभी हैं, ठीक है। अगर हम SC की बात करते हैं तो SC के तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि जो आपके SC ST के स्टूडेंट हैं और जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो UP, बिहार, झारखंड, राजस्थान के हो, तो वो दिल्ली में भी SC ST में काउंट हुए हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो 1,21,274 फॉर्म भरे गए हैं SC से, और जो आपकी वैकेंसी है वो मात्र 31 है, यानी कि इसमें तगड़ा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन कितना है अगर हम SC में बात करें तो 3,912 बच्चे जो है वो पर सीट पर यहाँ पर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। अगर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 31,866 फॉर्म भरे गए हैं, 40 वैकेंसी हैं आपकी, ठीक है। तो 796 बच्चे जो है यहाँ पर सीट कंपटीशन में अभी फ़िलहाल में हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपके 4,64,839 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और केवल जो है आपकी 567%। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचेगा कि आपका इसमें कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी यही सोच रहे होंगे। तो आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए, ताकि जैसे ही इसका एग्ज़ाम हो आप इसे क्लियर करके आप DSSB MTS में अपनी जॉब फिक्स कर सके। तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो लगभग 819 बच्चे जो हैं वो पर सीट पर यहाँ पर कंपटीशन में अभी हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें होगी आपकी पर सीट कंपटीशन की, इतने फॉर्म इसमें फिल हुए हैं। बाकी जो एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त महीने में या सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इससे पहले जो है इसकी उम्मीद थोड़ी सी नहीं है। बाकी जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इसके एक सेफ स्कोर के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी आपको परेशानी आई हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।